दोस्तों इस वीडियो में हमने लिए हैं भारतीय कृषि से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भारतीय कृषि टॉपिक को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे और उससे बनने वाले सभी प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। भारत में कृषि को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना जाता है? पूंजीवादी, समाजवादी, प्रधान व्यवसाय या सहकारी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत में कृषि को प्रधान व्यवसाय माना जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? 35, 50, 65 या 75%? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारत में जो कृषि पर 50% लोग आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न। भारत में कृषि को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? भारतीय कृषि को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारतीय कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। भारत में कृषि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5? तो दोस्तों भारत में कृषि 3 प्रकार की होती है। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। भारत में कौन सी खेती सबसे अधिक होती है? वाणिज्यिक कृषि, जैविक कृषि, निर्वाह कृषि या रोपण कृषि? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत में सबसे अधिक निर्वाह कृषि होती है। इसके बाद देखते हैं छठवां प्रश्न। भारत में कृषि सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सिंचाई स्रोत है? भारत में जो कृषि में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सिंचाई स्रोत कौन सा है दोस्तों? नहर, कुएं एवं ट्यूबवेल, तालाब, वर्षा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में सबसे अधिक कृषि के लिए कुएं एवं ट्यूबवेल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न यानी सातवां प्रश्न। कृषि जनगणना भारत में कितने वर्षों में की जाती है? दोस्तों भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? 5, 10, 7 या 3 वर्ष? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में कृषि जनगणना 5 वर्ष में की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं आठवां प्रश्न। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, राजेंद्र सिंह? तो दोस्तों जो भारत में हरित क्रांति का जनक है वह है ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नौवां प्रश्न। हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर अधिक पड़ा? गेहूं और धान, ज्वार और बाजरा, गन्ना और कपास, आलू और टमाटर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गेहूं और धान हरित क्रांति का प्रभाव है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 10वां प्रश्न। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो दोस्तों धान, गेहूं, मक्का, गन्ना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों ए, भारत में सबसे अधिक धान उगाई जाती है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम 11वां प्रश्न। कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? धान, गेहूं, बाजरा, मक्का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, बाकी है 3 खरीफ की फसल है, धान, बाजरा, मक्का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 12वां प्रश्न। भारत में रबी फसल का उदाहरण क्या है? धान, मूंगफली, गेहूं, कपास? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत में रबी फसल का उदाहरण गेहूं है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 13वां प्रश्न। भारत में सबसे अधिक दलहन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दलहन उत्पादन करने वाला राज्य है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 14वां प्रश्न। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 15वां प्रश्न। ऑपरेशन ग्रीन योजना किससे संबंधित है? दूध उत्पादन, टमाटर, प्याज, आलू, मछली पालन या चाय उत्पादन? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा टमाटर, प्याज, आलू उत्पादन ऑपरेशन ग्रीन योजना से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 16वां प्रश्न। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जो बिहार है और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मक्का का। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 17वां प्रश्न। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या पंजाब? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों बी, गुजरात में
सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 18वां प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, कपास उत्पादन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूध उत्पादन दोस्तों श्वेत क्रांति से संबंध रखता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 19वां प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, जल प्रबंधन, उर्वरक उत्पादन या तेल उत्पादन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मत्स्य पालन नीली क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 20वां प्रश्न, भारत में जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल भारत में जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? 1955, 1960, 1966 या 1975। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1966 में भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। और भारत में जो हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? आपने पढ़ लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो बताइए कमेंट करें। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 22वां प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? 1992, 98, 2005 या 2014। तो किसान क्रेडिट योजना दोस्तों 1998 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 23वां प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रत्येक किसान को कितनी वार्षिक सहायता मिलती है? 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये या 8,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6,000 रुपये प्रति किसान को दिए जाते हैं प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना के तहत प्रति वर्ष। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 24वां प्रश्न, भारत में कृषि अनुसंधान ICAR की स्थापना कब हुई? 1905, 1919, 1929 या 1947। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1929। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 25वां प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि बाजार E-NAM किस वर्ष शुरू हुआ? 2010, 2014 या 2016 या 2019। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2016 में E-NAM राष्ट्रीय कृषि बाजार शुरू हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं खाद्य निगम भारत में FCI की स्थापना कब की गई? 1948, 1955, 1965 या 1972। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1965 में खाद्य निगम भारत की स्थापना की गई। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद 27वां प्रश्न, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? दोस्तों नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 2010, 2015, 2020 या 2022। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। इसके बाद चलते हैं दोस्तों 28वें प्रश्न में, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई? 1995, 1997, 1999 या 2001 में। जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है दोस्तों कब शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 29वां प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कब स्थापित हुआ? 1982, 1991, 2000 या 2005। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं 30वें प्रश्न पर, मनरेगा योजना कब लागू हुई? 2000, 2005, 2006 या 2010। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनरेगा योजना 2006 में लागू की गई थी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 31वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब या बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं 32वें प्रश्न में, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या राजस्थान। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं 33वें प्रश्न पर, भारत में सबसे अधिक दलहन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन में प्रथम राज्य, सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य माना जाता है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं 34वें प्रश्न पर, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं 35वें प्रश्न पर, नीली क्रांति किससे संबंधित है?
दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मत्स्य पालन, जल प्रबंधन, उर्वरक उत्पादन या तेल उत्पादन। तो नीली क्रांति दोस्तों यह ऑप्शन ए से संबंधित है, यानी मत्स्य पालन से संबंधित है। दोस्तों यह क्वेश्चन सरल भी होते हैं और सभी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, तो यह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद चलते हैं 36वें प्रश्न पर। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, कपास उत्पादन या जूट उत्पादन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फल उत्पादन स्वर्ण क्रांति से संबंध रखता है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं 37वें प्रश्न पर। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राज्य है तो ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है। गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं 38वें प्रश्न पर। भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार या उड़ीसा। दोस्तों भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके आज चलते 39वां प्रश्न। ऑपरेशन ग्रीन योजना किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, टमाटर, प्याज, आलू यानी टीओपी, मत्स्य पालन या चाय उत्पादन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टमाटर, आलू, प्याज उत्पादन ऑपरेशन ग्रीन योजना से संबंध रखता है। इसके बाद चलते हैं 40वां प्रश्न। गोल्डन राइस में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है? ए, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम या प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए गोल्डन राइस में जो पोषक तत्व है सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। इसके बाद चलते हैं 41वें प्रश्न पर। जैविक खेती में किस प्रकार के उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं? नाइट्रोजन आधारित, जैविक खाद, रासायनिक उर्वरक या संकर उर्वरक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैविक खाद। दोस्तों जैविक खेती में किस प्रकार के उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं? तो जैविक खाद उपयोग किए जाते हैं। 41वां प्रश्न। इसके बाद 42वां प्रश्न। भारत में कौन सा राज्य जैविक खेती में अग्रणी है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य भारत में जैविक खेती में अग्रणी स्थान रखता है। इसके बाद 43वां प्रश्न। भारत में ई नाम का उद्देश्य क्या है? किसानों को मुफ्त बीज देना, कृषि उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री, खाद भंडारण या फसल बीमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री। इसके बाद दोस्तों 44वां प्रश्न। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को सब्सिडी देना, कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, फसल उत्पादन बढ़ाना, जल संरक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फसल उत्पादन बढ़ाना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं 45वें प्रश्न पर। किस योजना के तहत किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक सहायता दी जाती है? मनरेगा, PM किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ऑपरेशन ग्रीन। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बैंक खाते में दी जाती है डायरेक्ट। इसके बाद चलते हैं 46वां प्रश्न। भारत में कृषि में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? IT सेक्टर, विनिर्माण, खुदरा व्यापार या फसल उत्पादन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फसल उत्पादन। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस नीति के तहत सरकार किसानों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP फसल पर खरीदती है? कृषि सुधार विधेयक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कृषि नीति, भारतीय कृषि नीति, कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके बाद दोस्तों चलते हैं 48वें प्रश्न पर। भारत में कौन सा फसल उत्पादन जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होता है? गेहूं, धान, मक्का या बाजरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 48वें प्रश्न का होगा ऑप्शन बी, धान। इसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा संगठन कृषि से जुड़े आंकड़े और नीतियाँ प्रकाशित करता है? FAO, RBI, नाबार्ड, ICAR। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ICAR भारत में कृषि से जुड़े आंकड़े और नीतियाँ प्रकाशित करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, भारत में जो भारतीय कृषि से लिए गए थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, उसमें ये 50वां प्रश्न है, जो कि इसके बाद एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। भारत में कृषि संकट को हल करने के लिए सबसे प्रभावी समाधान क्या हो सकता है? ऋण माफी, सिंचाई सुविधा सुधार, MSP बढ़ाना या जैविक खेती। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंचाई सुविधा सुधार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
दोस्तों हमने 50 क्वेश्चनों को पूर्ण सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।